कई लोग कहते एकाग्र होकर सुनिए, कोई कहता मन लगा कर सुनिए, मन तो लगता नहीं है, चित्त तो एकाग्र होता नहीं है, बड़ी मुश्किल है। तो हमने कहा हमारी जो समझ में आता है कैसे सुने, तो मैंने उनसे कहा कि जैसे मुंह फाड़कर मरीज डॉक्टर की बात सुनता है ऐसे सुने। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग देखे होंगे जब डॉक्टर से बात करते तो एक एक बात को 10-10 बार पूछते हैं, क्योंकि वो प्राणों से जुड़ी हुई चीज है। तो बिल्कुल प्राण लगाकर सुने। मनोरंजन का साधन नहीं है कथा, ये भगवत प्राप्ति का साधन, ये मन के मैल को धोने का साबुन है, भगवान की ये कथा है। मनोरंजन के तो साधन आपकी मुट्ठी में है, जब कान ऐठो तब भी मनोरंजन है, हर समय है आपके हाथ में। ये मन के मालिन्य को दूर करने का साधन है। पहला कारण बताते हैं, जय और विजय नाम के भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे, इनको ऋषियों का शाप हुआ और इसी शाप के कारण से जय विजय 3 जन्म राक्षसों के लेते हैं। सतयुग में हिरणाक्ष हिरणाकश्यप बनते हैं, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बनते हैं, द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र बनते हैं और भगवान इनको मुक्त करने के लिए 4 अवतार लेते हैं। कश्यप अदिति महातपकीना, कश्यप और अदिति नाम के बड़े श्रेष्ठ ऋषि दंपति, इन्होंने तपस्या की, भगवान इनके अब प्रकट हुए और फिर इन्होंने उनसे वरदान मांगा। कई चर्चाएं कर कर फिर शंकर जी मुस्कराने लगे, तो पार्वती जी का मुस्करा क्यों रहे हो, सुनाइए ना। बोले सुनाओगे, नहीं सुनाऊं, अरे आज तो सुनने के लिए बैठी हूं मैं, सुनाइए। तब नारद जी के मोह की कथा शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे, एक बार गाइए। नारद शाप दीन एक बार, सब गाइए। नारद शाप दीन एक बार, कल्प एक ते ही लगे अवतार। बहुत सुंदर कल्प एक ते ही लगे अवतार, गिरिजा चकित भई सुन बानी, गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुन ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुन ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। जैसे ही शंकर जी ने अपने श्रीमुख से शब्द बोला कि हे पार्वती जी, एक बार क्रोध में आकर नारद जी ने भगवान विष्णु को, नारायण को शाप दिया, इसके कारण से भगवान को एक अवतार साकार रूप में लेना पड़ा। एकदम खड़ी हो गई, तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है क्या? अच्छा पता नहीं है क्या लीला है, संसार की हर पत्नी अपने पति को मूर्ख ही समझती है। तुम्हारा तो पानीपत की बात नहीं कह रहा हूं, तुम्हारा तो दिमाग खराब है, तुमको कोई अकल नहीं है, लोग तुमको यूं ही ठग लेते हर एक पत्नी। और देवता माने जो समाज के बड़े लोग हैं उनकी पत्नियां तो बिल्कुल ही। तो पार्वती का गलत कथा मत सुनाए। बोले गलत कथा, बोले हो ही नहीं सकता है। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले नारद विष्णु भगत
नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं और पुण्य ज्ञानी हैं। इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा भगवत भक्त, ये भगवान को शाप कैसे दे देगा? ये बिल्कुल मेरी समझ। शंकर जी का देवी बोले बेहस महेश और ज्ञानी मूढ़न को, जेहि जब रघुपति करहि तब, सूतस तेहि क्षण हो, राम कीन चाहहि सोई हो, राम कीन चाहहि सोई हो, करे अन्यथा हंस रही को। तुम्हारा कम करो। करे अन्यथा हंस रही को। संगीत मधुर चाहिए, चिल्लाने के लिए मैं ही होते रहूं। पार्वती जी, न यहाँ कोई ज्ञानी है न यहाँ कोई मूढ़ है। कब ज्ञानी मूढ़ हो जाए और कब मूढ़ ज्ञानी हो जाए, यहाँ तो सवै नचावत राम गुसाई। इस चक्कर में तुम मत पड़ो। पार्वती जी समझ गए कोई बड़ी बात है। अच्छा तो ऐसा करिए, मुझे पूरी विस्तार से सुनाइए, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। नारद मोह की कथा हम सबसे जुड़ी हुई कथा है बंधु, बहुत प्यार से सुनिए, बड़ी मार्मिक कथा है। नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप था कि नारद जी 2 घड़ी से ज़्यादा किसी गृहस्थी के घर में ठहर नहीं सकते। एक बार क्या हुआ, नारद जी घूमते घूमते कनखल आए। दक्ष प्रजापति की राजधानी कनखल है, दक्ष मंदिर है ना वहाँ, आपने दर्शन किए होंगे। तो दक्ष कहीं बाहर गए हुए थे। दक्ष के 10,000 बेटे थे, तो बड़ी सेवा की नारद जी की, बड़ी सेवा की। तो नारद जी ने ज्ञानोपदेश दिया। अरे बोले, कहाँ गृहस्थी के कीचड़ के चक्कर में फंसने जा रहे हो, भगवान का भजन करो, मनुष्य जन्म मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। हैं, छोड़ो ये। छोटे कोमल हृदय बच्चों का बाबा के उपदेश का असर पड़ गया और 10,000 लड़कों को विरक्त दीक्षा देके बाबा जी बनाकर ले गए। कुछ दिनों के बाद दक्ष अपने घर लौट कर आए तो पत्नी से पूछा कि बालक कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं? बोले वो तो नारद जी आए थे और वो तो सबको दीक्षा देके बाबा जी बनाकर ले गए। दक्ष प्रजापति तो इतने क्रोधित हो गए, एक बच्चे को जन्म देने के लिए कितना श्रम परिश्रम प्रतीक्षा करनी पड़ती है, 10,000 बच्चों को बाबा जी बना दिया। ए नारद, तू तो सारी सृष्टि को चौपट कर देगा, सबको बाबा जी बनाएगा। इसलिए शाप दे दिया कि तू 2 घड़ी से ज़्यादा किसी गृहस्थी के घर में एक जगह टिक ही नहीं सकता। 2 घड़ी माने 48 मिनट, 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, इससे ज़्यादा तू कहीं टिकेगा नहीं। तो नारद जी के पैर में चक्कर था। एक बार घूमते 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 जहाँ अपना आश्रम है ना, गीता कुटीर, गीता कुटीर है ना अपना, सप्त सरोवर सप्त ऋषि आश्रम जहाँ है, बिल्कुल गीता कुटीर वही है। तो घूमते घूमते नारद जी यहाँ आ गए। कुछ भूमि का प्रभाव, कुछ गंगा मैया की कृपा, कुछ हरि की इच्छा, इनके मन में आ गया कि घूमते घूमते बूढ़ा हुआ जा रहा हूँ, भजन पाठ कुछ हो नहीं रहा, घूमते 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 पागलों की तरह घूम रहा, अब तो बैठकर भजन करूँगा। और एक सुंदर सी वहाँ गंगा जी के किनारे गुफा में बैठ गए। सप्त ऋषि आश्रम, सप्त सरोवर उसी क्षेत्र को कहते हैं। सप्तऋषि आश्रम इसलिए है, वह 7 ऋषि वहाँ बैठे थे। किसी बड़े आदमी से मिलना हो और सेवक जाने नहीं दे रहे, गार्ड जो हैं जाने नहीं दे रहे, जैसे जज साहब से मिलना हो किसी को और वो खाकी वर्दी वाले घुसने नहीं दे रहे, तो क्या करता है आदमी, द्वार पर बैठ जाता है, द्वार पर खड़ा हो जाता है। जज साहब भीतर से निकलेंगे तो अभी पूछ लगे भाई कैसे खड़े हो, क्या बात है, किससे मिलना है, या बाहर से अंदर की ओर आ रहे हो तो पूछ लेगा अरे भाई कैसे खड़े हो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तो बेचारा अपनी फरियाद बता देगा। तो सप्तऋषि वहीं बैठे रहते। हरि से भी वहीं मिलना होगा, चूँकि हरि का भी द्वार वही है बद्रीनाथ का,
और हर का भी द्वार वही है, कैलाश, दोनों के गेट एक ही हैं। तो वहाँ बैठकर समाधि में बैठ गए। जैसे ही बैठे समाधि लग गई। सहज विमल मन लाग समाधि, कुछ प्रभु की इच्छा, मन की पवित्रता, कुछ भूमि का प्रभाव। और जैसे ही समाधि लगी कामदेव डर गया। कामदेव ने सोचा ये बाबा तो कभी बैठकर भजन नहीं करता था, क्या ये मेरी सत्ता लेना चाहता है क्या? अच्छा, जो सत्ता के आसन पर बैठे होते हैं ना, वो डरपोक बहुत होते हैं, पता नहीं कौन धक्का दे दे। ऊपर ऊपर हल्ला बहुत मचाते हैं, लेकिन भीतर से घबराए रहते हैं, पता नहीं कौन इधर से उधर को खिसका दे। गोस्वामी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी, एक बार गा लीजिए। हिमगिर गुहा एक अति पावन, हिमगिर गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा। बिल्कुल गीता कुटीर का वर्णन। पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। आजी आश्रम परम पुनीत सुहावा। भूमि का प्रभाव, हरि की कृपा, बैठे समाधि लगे। कामदेव घबरा गया। ओहो, तुरंत कामदेव ने, वो इंद्र घबरा गया और तुरंत कामदेव को कॉल करके बुलाया, इमरजेंसी कॉल, दौड़ कर आओ। और सारी अप्सराओं को लेकर, गायकों को लेकर, वादकों को लेकर, नृत्यांगनाओं को लेकर, सबको लेकर पूरी फौज फर्राट के साथ आ गया। बोली कहिए मालिक क्या गया? बोले जाओ, नारद की जैसे हो वैसे समाधि खुलवाओ। कभी किसी का हंसी मजाक में भी भजन नियम नहीं तोड़वाना चाहिए, लेकिन ये अपराध किया है इंद्र ने। और कामदेव को जो सहायता चाहिए, जो खर्चा चाहिए, जो उपकरण, जो कुछ चाहिए, जाओ। और आते ही कामदेव ने पहले अपने संकल्प का जैसे ही सरसंधान किया, गोस्वामी लिखते हैं, को पेऊ जब ही बारी चर की तू, को पेऊ जब ही बारी चर की तू, क्षण मह बीते सकल श्रुति से तू, क्षण मह बीते सकल श्रुति से तू, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सदाचार जप जोग विरागा, आजी सभय विवेक कटक सब भागा, सभय विवेक कटक। कामदेव के पहले बाण से सारी सृष्टि कामासक्त हो गई। नदियां दौड़ दौड़ कर सागर से मिलने लगी, तलैया तालाबों से मिलने लगी, स्त्रियां पुरुषों की ओर आकर्षित हो गई, पुरुष स्त्रियों की ओर आकर्षित हो गए, लताएं वृक्षों से लिपटने लगी, पूरी की पूरी वनस्पति पुष्पित पल्लवित हो गई, भौरे गुजारने लगे, मोर नाचने लगे, कोयल कूकू करने लगी, पूरी सृष्टि काम में अंधी हो गई, कामांध हो गई। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भय काम वश योगी तापस पावरिन की को कहे, भय काम वश योगी तापस पावरिन की को कहे, देखई चराचर नारी मय जे ब्रह्ममय देखत रहे,
पुरुष सब अबलामयम, अबला विलोक ही पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। पशु पक्षी जीव जंतु कामी पुरुषों की तो बातें ही छोड़ दीजिए, भय काम वश योगी तापस पावर, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ब्रह्मचारी, बड़े बड़े संयमी, बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े वैरागी कामासक्त हो गए, पागल हो गए, स्त्रियों में काम भाव से देखने लगे। पूरी सृष्टि धरी न काहू धीर, सबके मन मत से झरे। गोस्वामी जी को लिखना पड़ गया, काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मोने। नाचते नाचते पायल टूट गई, छाले पड़ गए, बजाने वालों की उंगलियां छिल गई, वाद्यंत्र फट गए, गले पड़ गए गाते गाते, नाचने वाले मूर्छित होकर गिर पड़े। लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सीमा की चापी सकई को तासु, सीमा की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कामदेव के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। नारद जी को टस से मस नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हृदय में भीतर भगवान श्री राम जागृत अवस्था में बैठे थे, हृदय में जप चल रहा था। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब राम मारे तो राखे कौन, और राम राखे तो मारे कौन। गोस्वामी जी ने लिखा है, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगारी, करे जग तेरो जानकी नाथ। सब गाइए, इसलिए कभी डरिए मत। सहाय करे तब कौन बिगारी, करे जग तेरो जानकी नाथ। सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु बर दायक तेरो, बुध और गुरु बर दायक तेरो, राहु केतु की कौन गम्यता, राहु केतु की कौन गम्यता, तुला शनिचर होय चेरो, रासनीश्वर होय चेरो, जानकी नाथ, जानकी नाथ, जानकी नाथ। संत कहते 9 के 9 ग्रह भी आपके विपरीत हो जाए, नीच के हो जाए, तो भी घबराना नहीं। भगवान कहता है डरने की जरूरत नहीं है। तेरे लिए एक ग्रह में अपने भक्तों के लिए सुरक्षित रखता हूँ, वो है मेरा अनुग्रह।
9 के 9 ग्रह विपरीत हो जाए तो भी भगवान कहते हैं घबराइए मत, डरिए मत, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मेरा सुमिरन करते रहिए, अंतिम ग्रह मेरे ही ग्रह रक्षा करेगा, मेरा अनुग्रह तुम्हारी रक्षा में रहेगा। बाहर का कामदेव थक गया प्रयत्न करते, अंदर हृदय में नेत्र बंद किए भगवान का जप चल रहा है नारद जी का। बाहर की परिस्थिति नहीं बिगाड़ती, आपका मन क्या कहाँ डूबा हुआ है, तन उसके अनुसार चलता है। मन में जो भी बैठा है आपका शरीर एक दिन उस जगह पहुंचेगा ही, कोई रोक नहीं सकता है। तो नारद जी के प्रयत्न, कामदेव के सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। अंत में इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और इस ब्रह्मास्त्र की काट अभी तक सृष्टि में कोई नहीं बना पाया है। बसंत ऋतु खिली हुई थी, बड़े बड़े गुलाब के फूल खिले हुए थे, भौरे गुंजार रहे थे। कामदेव गया बड़ी सी डलिया लेकर और बड़े बड़े गुलाब के खिले हुए फूल ले आया और बहुत मोटा हार बनाया और डाल दिया नारद जी के कंठ में। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्र वीर, जय हो आपके संयम की, जय हो आपके संकल्प की, जय हो आपके ध्यान की, जय हो आपके पुरुषार्थ की। और जैसे जय हो जय हो जय हो की मीठे शब्दों की प्रशंसा की मीठी मदिरा कान के मार्ग से अंदर पहुंची, आँख खोल दी। नारद जी ने नेत्र खोल दिया और ये प्रशंसा की मदिरा अच्छे अच्छों को भी डुला दिया करती है। आपने बड़े लोगों के बारे में सुना होगा, आदमी तो बहुत अच्छे हैं लेकिन चमचों से घिरे रहते, ऐसा है ना, चमचों से एक शब्द चलता है। प्रशंसक हमेशा नियम है, प्रशंसक कान के मार्ग से प्रवेश करता है और हृदय में जाकर बैठ जाता है। इसलिए बड़े लोगों को देखा होगा, कुछ खुशामदी लोगों से वो घिरे रहते हैं क्योंकि वो मीठी मीठी उसके मन की बात बोला करते हैं। जो कामदेव का कोई प्रयत्न नारद जी की समाधि नहीं खोल पाया, वो प्रशंसा के मीठे 4 शब्दों ने नारद जी की समाधि खोल दी। तो कामदेव तो डर गया, कामदेव तो डर गया। तो नारद जी ने कहे प्रिय बचन काम परतोषा, बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने अपना काम कर, जाओ जाओ जाओ, हमारा आशीर्वाद। बस यही अपराध नारद जी से हो गया जो हम सब से होता है। जब तुम काम को प्रिय वचन बोलोगे तो कटु वचन तो राम को ही बोलने पड़ेंगे ना। जब तुम दुर्गुण को आशीर्वाद दोगे फलने फूलने का, तो सद्गुणों का ही तो गला घोटना पड़ेगा ना आपको। और वही होगा, वही होगा। जो नारद जी भगवान के भजन में डूबे हुए हैं वही भगवान को शाप देते हैं जाकर। क्यों? क्योंकि काम भीतर मन में बैठा है। और बंधु और बहनों, काम इंद्रियों में नहीं होता, पहले इस बात को कान खोल कर सुन लो। इंद्रियां काम को प्रकट करने का माध्यम बनती हैं, काम को प्रकट करने की साधन इंद्रियां होती हैं। काम इंद्रियों में नहीं होता, काम मन में होता है। इसलिए हनुमान जी को मनोजवम मारुतुल्य वेगम कहा गया है, जो मन में जन्म लेता है। इसलिए इंद्रियां तो उसको प्रकट कर देती है। पहले काम आँखों में आता है, आँखों से मन में जाता है, मन से बुद्धि में आता है। कर लो कोई बात नहीं है, दुनिया कर रही है, कोई बात नहीं है, थोड़ा दूध में पानी मिलाने में कोई बुराई नहीं है, कर लो। और फिर इंद्रियों के द्वारा प्रकट हुआ करता है। और अहंकार आ गया इनमें, ओ मैंने काम को जीत लिया, ईर्ष्या हो गई। और किससे ईर्ष्या हो गई? गुरु जी से। और शास्त्र क्या कहता? जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या सब गाए, गुरुदेव के चरणों में बैठे हुए। गुरु सन ईर्ष्या करही, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही। रौरव नरक कोटि जुग परही, रौरव नरक कोटि जुग परही। अरे
अरे गुरु की कृपा से तो हम उठना बैठना सीखते, चलना फिरना सीखते हैं, और तुम गुरु से ईर्ष्या कर रहे हो। मैं जाकर पहले शंकर जी को बोलूंगा कि तुम्हारा चेला तुमसे बड़ा हो गया, गुरु गुरु ही रहेगा, चेला शक्कर हो गया। तुमने काम को जीता लेकिन क्रोध नहीं जीत पाई, तुम काम को तुमने भस्म कर दिया। मैंने काम भी जीत लिया और क्रोध भी जीत लिया, ईर्ष्या हो गई। भक्त कभी नहीं कहता कि ये सब मैंने किया है। भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी ये तमाम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। भक्त कभी नहीं कहता कि ये मैंने क्या, भक्त कहता भगवान ने कर दिया, ये तो भगवान की कृपा हो गई। अहंकार आ गया और गुरु से ईर्ष्या हो गई। पहले शंकर जी को जाकर बताऊंगा, अब तुम मुझसे छोटे हो, गुरु गुरु रह गया, चेला शक्कर हो गया। सीधे कैलाश पहुंच गए। कैलाश में गए हैं, हम सब लोगों ने देखा है कैलाश का बात बहुत शीतल है। धूप सेक रहे थे, शंकर जी बैठे लेटे हुए थे, तो नारद जी पहुंचे गए। अब देखिए शंकर जी कैसी भाषा बोलते हैं। शंकर जी जानते अहंकारी चापलूसी की भाषा ही सुनना पसंद करता है। तो शंकर जी आइए आइए ऋषवर आइए, बड़ी कृपा की, बहुत बहुत दिन कीन बोले दाया। कहाँ रहे? अरे बोले ससुराल में पड़े पड़े बाल खाते रहे, तो तुमको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा। 3 साल से तो कोरोना ने नाक में दम कर रखा है, आना जाना बंद हो गया, कोई आता जाता नहीं कैलाश में, अखबार भी आना बंद हो गया, हमारे मोबाइल के चार्ज भी नहीं हो पा रहे हैं, सारी बैटरियां डाउन हो गई। क्यों, कोई खास बात हो गई क्या? ओ आपको खास बातें मालूम नहीं है? बोले मालूम होती तो हम पूछते क्यों। अरे वो आजकल तो भगवान का भजन करना मुश्किल हो गया। भजन करने बैठे वो कामदेव लेकर आ गया अप्सराओं को लेकर। क्या उनके रूप थे, क्या उनके रंग थे, क्या उनके ढंग थे, क्या उनके श्रृंगार थे, क्या उनकी मुस्कान थी, क्या उनकी लटकन थी, क्या उनके ठुमके थे, क्या उनके कंठ थे, क्या उनके गायन था, क्या शंकर जी रो पड़े। अरे बाबा इस काम कीचड़ की चर्चा करने को तो हम गृहस्थी काफी है, तुम काहे को इस काम कीचड़ में डूब रहे। अब यहाँ भजन की बात समझ लीजिए। आप तन से कहाँ बैठे हैं ये महत्व की बात नहीं है, आपका मन कहाँ डूबा हुआ ये महत्व की बात है। तन की यात्रा केवल चिता तक होती है बंधु, ये समझ लीजिए। तन की यात्रा केवल चिता तक होती है। अच्छा किया है आपने या बुरा किया है ये चिता पर जाकर समाप्त हो जाता है। ये जो मन का चिंतन है ये आपको अगला जन्म कराता है। अगली योनि मन के चिंतन से हुआ करती है। आपने देखा होगा कि जब घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु होने को होती है
तो आप कीर्तन बिठा देते हो, गीता का पाठ बिठा देते हो, रामायण का पाठ बिठा देते हो, भजन गाने वाले बिठा देते हो, ताकि मरते समय भगवान का नाम लेकर मरे तो अगला जन्म भक्त के रूप में इसका हो। लेकिन जिसने जीवन भर भोग ही किया है, गालियाँ ही दी हैं, वो गीता नहीं सुनेगा। इसके लिए भी पूरे जीवन का अभ्यास चाहिए। शंकर जी रो पड़े, अरे ऋषवर ये मुख से नहीं बोले। तो शंकर जी जब आंसू आ गए शंकर जी के, तो नारद जी को लगा कि मैंने जो भाषण दिया है वो बहुत अच्छा लगा, इसलिए भाव के आंसू आ गए। कई बार हमको भी ये गलतफहमी हो जाया करती है। अब वो गलतफहमी कई लोगों ने दूर कर दी। जैसे एक सज्जन हमारे पास आए तो वो काफ़ी ऐसे ऐसे आंखें पोंछे, बार बार जो हम बोले ऐसे ऐसे आंखें पोंछे, ऐसे हमने के बड़े भाव से सुन रहे हैं। तो कई वक्ताओं की आदत आपने देखी है, जो भाव से सुनते हैं वक्ता उसी की ओर इशारे कर करके बोलता है, आपने देखा होगा। तो मुझे लगा बड़े भावुक श्रोताएं। तो जहाँ हम ठहरे थे, ये पानीपत की बात नहीं है, किसी और जगह की, तो हमसे मिलने आए वो। हमने कि आप बड़े कथा में रोते बहुत हैं, इतने भावुक हो जाते हैं, हम देखते 3 घंटे आपके आंसू आते रहते। बोले महाराज जी वो लाइट लगी है ना, उनके मच्छर आंखों में गिरते हैं, इसलिए मिड़ते ऐसे। तब हमारी गलतफहमी दूर हुई कि हम सोच रहे थे हमारी कथा से इनको आंसू आ रहे थे मच्छरों के कारण। तो जब नारद जी ने देखा कि मेरी कथा सुनकर शंकर जी को आंसू आ रहे हैं, भाव आ रहा है, तो नारद जी ने शंकर जी से पूछा, शंकर जी जो कथा हमने आपको सुनाई आपको कैसी लगी? मान लीजिए मैं ही आपसे पूछूं कि कथा आपको अच्छी लगती है और आप कहते हैं कि महाराज जी कथा तो बहुत बार सुनी लेकिन इस बार तो आनंद बस बहुत ही ज़्यादा आया, तो मेरा मन करेगा थोड़ी देर और आप बैठिए। और आप अगर कहते महाराज जी इस बार तो आपने बहुत बोर किया, कोई मज़ा नहीं आया, तो जल्दी से मैं प्रसाद देकर विदा करूँगा। अच्छा तो ठीक है चलो। बिल्कुल शंकर जी का वही हो गया। जैसे ही नारद जी ने शंकर जी से पूछा कि जो कथा मैंने सुनाई आपको कैसी लगी, शंकर जी ने हाथ जोड़कर बोल दिया, बार बार बिनमहु मुनि तोहि, बार बार बिनमहु मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि, तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु, तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु, चलेउ प्रसंग दोहरावहु तरहु, चलेउ प्रसंग दोहरावहु। हाथ जोड़कर गुरु शिष्य के हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, हे ईश्वर जो कथा आपने मुझे सुनाई है कृपया ये नारायण भगवान को जाकर बस सुनाना, और अगर भगवान अपनी ओर से प्रसंग चला भी दे तो उका देना, उसको बदल देना, कुछ और बातें करने लग जाना। नारद जी को पक्का हो गया कितनी ईर्ष्या है कि मेरी महिमा भगवान तक न पहुंच जाए, अब मैं पहले सीधे भगवान के पास जाऊंगा। तो जैसे ही चलने लगे तो शंकर जी कहा रुको इतने दिन में आयो, चाय पी के जा। बोले नहीं मुझे जाना है। अंदर से पार्वती जी चिल्लाए, अरे नारद रुको, चाय खोल गई, छान कर ला रही हूँ। नहीं मुझे चाय नहीं पीनी, अब तो मुझे सीधे भगवान के पास जाना। और सीधे क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। नारद जी का हमेशा से नियम था, क्षीर सागर में प्रवेश करते ही भगवान नारायण का इनको दर्शन होने लगता था। लेकिन चूंकि अब हृदय में काम बैठा है, इसलिए आंखों से भी नारायण के दर्शन की इच्छा नहीं, अब तो कामुक दृश्य ही देखने की इच्छा है। जोर जोर से पुकारने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण ना पूरे क्षीर सागर में नारायण 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 का उद्घोष भगवान शेष पर शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी चरणों की सेवा में बैठी थी, एकदम भगवान बैठ गए, हर्ष उठे प्रभु रमान के तब। लक्ष्मी जी बोले प्रभु क्या हुआ अचानक? बोले लगता है नारद आ रहा है। नारद आ रहा है? आ जाएगा, उसने रास्ता देखा, हमेशा आता जाता है। बोले आज नहीं आ पाएगा। क्यों? भयंकर रोग लगाया हुआ है उसने, बड़ा रोगी बनकर आ रहा है, और रोगी को तो हाथ पकड़ के सहारा देकर ही लाना चाहिए। अगर नारद का पतन हुआ तो ये भक्त का पतन है, और भक्त का पतन भगवान का पतन माना जाता है। और मेरा संकल्प है न में भक्त प्रदर्शति, मैं भक्त का पतन नहीं होने देता। इसलिए भगवान खड़े हो गए, हर्ष उठे प्रभु रमान केता। ये डगमगाते डगमगाते आ रहे थे। जब शरीर में कामोत्तेजना प्रकट होती है, पैदा होता, तो शरीर में कंप होने लगता है, शरीर कपकपाने लगता है, ऐसे डगमगा। और जैसे बड़े से बड़े आदमी के घर कोई रोगी आता है तो बड़े से बड़ा आदमी भी सारी मर्यादा तोड़कर हाथ पकड़ के सहारा देकर कुर्सी पर बिठाता है। आइए आइए, गिर मत जाइए, आइए इधर बैठिए। भगवान हाथ पकड़ के बैठे। अब नारद जी हमेशा भगवान के चरणों में बैठा करते थे, आज सिरहाने की ओर, तकिया की ओर जाने लगे तो भगवान ने एक आध बार बाँह पकड़ के, अरे बैठो नारद, बैठो नारद। नारद उधर जा रहे। तो जब लक्ष्मी ने देखा नारद तो तकिया की ओर जा रहा है, सिरहाने की ओर, तो बोली अरे इसको नीचे बैठाओ, इसको नीचे बैठाओ, नीचे बैठाओ। अब क्या नारद जी नहीं सुन रहे होंगे? क्या लक्ष्मी जी जो बोल रही हैं क्या नारद नहीं सुन रहे होंगे? सुन रहे थे, लेकिन नारद के हृदय में अहंकार बैठा है कि अब मैं तुमसे कम नहीं हूं। मैंने काम भी जीत लिया, क्रोध भी जीत लिया, लोभ भी जीत लिया, मैं तुमसे किस बात में कम हूं? बस एक बात की कमी है कि तुम्हारे पास लक्ष्मी जी हैं, तो थोड़ी देर में मेरे पास भी आने वाली है, चिंता मत करो। और अहंकारी को अगर उसके सम्मान के अनुसार आपने आसन नहीं दिया तो वो लौट जाएगा, चाहे कितना ही बढ़िया आपका आयोजन क्यों न हो। मुझे 20 साल हो गए ये तमाशा देखते देखते। ये जो कथा कराने वाली समिति होती है, सामान्य हमारी कथा नहीं कराई जा सकती, इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो समाज के जो धनाढ्य बड़े लोग होते हैं वही हमारी कथाएं कराते हैं, जो खर्चा बहुत होता है। और वो बड़े विनम्र होते हैं, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को हाथ जोड़, आइए 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 इधर बैठिए, आइए आप इधर आइए, बड़े विनम्रता से। लेकिन मैं कई बार मंच से देखता हूँ जो अहंकारी होता ना, अकड़ू, तो आइए आइए बेटा, नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अरे कोई नहीं यार, सैकड़ों लोग बैठे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसे लगता है कि मुझे सबसे बढ़िया वाला सोफा मिलना चाहिए, सबसे आगे की सीट मिली। बड़ी मुश्किल होती है। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी, नारद चरणों में बैठने नहीं आया, मेरे सिर पर बैठने आया है। और अहंकारी को बराबर का ही आसन दोगे तभी बैठेगा, नहीं लौट जा। बैठे आसन ऋषि समेता। आप देखिए भगवान कितनी विनम्र भाषा बोलते हैं। बोले बेहसे चराचर राया, बोले बेहसे चराचर राया, बहुते दीनन कीन मुनि दाया, बहुते दीनन कीन। और घटना घटित हो गई। काम चरित नारद सब भागे, काम चरित नारद सब भागे, यद्यपि प्रथम वरजी शिव राखे, यद्यपि प्रथम वरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया, जेहि न मोह अस को जग जाया। ईश्वर बहुत दिनों के बाद आपने कृपा की, दर्शन के लिए आंखें तर जा रहे। ससुराल में पड़े रहते हो
तुमको मालूम है क्या हो रहा है? बोले मालूम नहीं, क्षीर सागर में आना जाना आजकल बंद चल। अरे महाराज आजकल आपका भजन करना मुश्किल, भजन करने बैठे वो कामदेव आ गया अप्सराओं को लेकर, क्या उनके रूप, क्या उनके रंग, क्या उनके कंठ, क्या उनके ठुमके, क्या उनके वाद्य, भगवान की बगल में बैठे हैं और दर्शन क्या कर रहे हैं? अप्सराओं का, नृत्यांगना को। फिर बोल रहा हूँ, आप तन से कहाँ बैठे हैं महत्व की बात नहीं है, आपका मन कहाँ बैठा हुआ है महत्व की बात है। तन की यात्रा चिता तक होती है, मन की यात्रा जन्मों तक जाया करती है। आपका मन कहाँ अटका हुआ है? पूज्य अखंडानंद जी महाराज सुनाया करते थे कि एक मंदिर था, बीच में सड़क थी, सामने की पट्टी में एक वैश्या नृत्यांगना का वो था कमरा। तो वो वहाँ सायंकाल के समय गाना उना चलता था, तो नृत्यांगना नाचती रहती थी, गाती रहती थी, लेकिन कनखियों से ठाकुर जी का दर्शन मंदिर में देखती रहती थी। हे प्रभु, इन मुर्दों के सामने मुझे कब तक नचाओगे? आपके चरणों में कब आकर मुझे स्थान मिलेगा? और ये जो पुजारी जी बैठते थे, ये बैठे तो भगवान के पास थे, लेकिन कनखियों से कोठे की ओर देखते रहते थे। आनंद तो वहाँ आ रहा है, कहाँ मैं पत्थर की मूर्ति से मूंड मारने बैठा हुआ हूँ, वाह वाह तो वहाँ हो रही है। संयोग ऐसा हुआ, दोनों की मृत्यु एक साथ हुई, पंडित जी भी और वैश्या भी। और चित्रगुप्त की उपस्थिति होती है, वहीं रजिस्टर होता है। तो यमराज ने कहा कि वो स्वर्ग के देवता ने कहा कि भाई इनका देखो, पंडित जी को कहाँ जाना है और वैश्या को कहाँ जाना है। तो कहा कि वैश्या का देखा, इसको तो स्वर्ग जाना है, और पंडित जी बोले इनको तो नरक का योग है, इनका तो नरक में। पंडित जी उखड़ गए। कमाल है, जीवन भर में मंदिर में रहा, पूजा आरती करता रहा, और ये जीवन भर लोगों को रिझाती, नाचती गाती, इसे स्वर्ग और मुझे नरक लगता है, यहाँ भी अंधेरे नीचे की तरह। तो भगवान ने कहा कि पंडित जी उखड़ो मती, हमारे पास वो भी रहता है कैमरे, हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं, केवल लिखते ही नहीं है, वो सीसीटीवी कैमरे हमारे रहते हैं, उसमें रिकॉर्ड। देखो भाई प्ले करो। पंडित जी का प्ले करके देखा, तो देखा पंडित जी बैठे मूर्ति के पास और कनखियों से ऐसे देख रहे नाचने वाले और उस कमरे की ओर, और उसका वैश्या का किया तो नाच रही है लोगों के बीच में और देख रही है भगवान की मूर्ति की ओर के प्रभु कब आपके चरणों का दर्शन मिलेगा। पंडित जी, हमारे यहाँ तन नहीं आता, हमारे यहाँ मन रिकॉर्ड किया जाता है, आपका मन कहाँ डूबा हुआ है? भगवान की बगल में बैठे नारद जी को वो समझ गए भगवान। अब इसको बुद्धि से नहीं समझाया जा सकता, अब इसको खेल खेल में ही समझाना पड़ेगा। यहाँ से जब नारद जी चले तो भगवान ने लीला कर एक बहुत बड़ा नगर बसा दिया, और यहाँ का राजा शील रिद्धि बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े आलीशान भवन बना के तैयार कर दिए। तो नारद जी ने किसानों से पूछा जो खेत में काम करते, भैया ये कौन राजा का नगर है? बोले शील निधि नाम के राजा हैं, उनका नगर। अरे पंडाल वंडाल? बोले उनकी बिटिया है विश्व मोहिनी, आज उसका स्वयंवर है, तो सब राजाओं के स्वागत सत्कार के। अब देखिए, काम तो मन में बैठा था, विश्व मोहिनी आ गई चर्चा में, मन में आ गया कि मैं देखूं तो सही विश्व मोहिनी कैसी होती है। पहुंच गए, राजा ने बहुत स्वागत सत्कार किया है, बहुत स्वागत सत्कार के, बाबा बड़ी कृपा की, आज मेरी बिटिया का विवाह है, स्वयंवर है, आप आ गए, आशीर्वाद दीजिए, मनोनुकूल उसको वर मिले। सुंदर श्रृंगार करके सखिया जब विश्व मोहिनी को लेकर आई, नारद जी बड़ी बार लग रहे निहारी, चेहरा टकटकी लगाकर बहुत देर तक देखते रहे। राजा ने कहा बाबा चेहरा मत देखो, हाथ की रेखा देखो। और जैसे ही हाथ में हाथ आया, एकदम कामोत्तेजना और भभक उठी। अभी तक तो देख ही रहे थे, अभी स्पर्श का सुख मिला, और मन मन में सोच रहे इससे तो मेरी शादी होनी चाहिए, लेकिन खूसट बाबा के साथ तो ये शादी नहीं करेगी। सुंदर रूप कहाँ से लूँ? मैंने आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगा, हर्षन मांगो सुंदरता ही, भगवान से मांगूंगा जाकर। तो राजा ने रोका, रे ऋषवर रुको, थोड़ी देर में स्वयंवर आशीर्वाद। बोले नहीं, मुझे जरूरी काम से जाना। और जैसे ही चले वहाँ से, सोचा क्षीर सागर जाऊंगा और आऊंगा, तब तक तो स्वयंवर ही हो जाएगा। तो वहीं खड़े खड़े रो रो के पुकारने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण नारायण नारायण। भगवान तो बड़े कौतुकी वहीं प्रकट हो गए। अरे नारद क्यों रोते हो? बोलो क्या चाहिए तुमको? ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं? बोलो क्या चाहिए? नारद जी का तीनों को चूल्हे में दे दो, तीनों को चूल्हे में दे दो। फिर रो क्यों रही हो? फिर क्या चाहिए? बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि आपन रूप देहु प्रभु मोहि आन भाति नहीं पावहु ओहि आन भाति नहीं भगवान अपना रूप दे दीजिए, बिना रूप के वो नहीं मिलेगी। बैठ खड़े हैं भगवान के सामने, ध्यान में डूबे हैं विश्व मोहिनी के। क्या करोगे? बोले शादी करूंगा। भगवान बड़ी जोर से हंसे। रे बावले, शादी करके कोई प्रसन्न हुआ है? कभी कोई हंसा है? जो तू हंसेगा जा पानीपत में जाके पूछे कितने हंसे। मुझे ही देख, शादी करके मैं कितना रोया पूरा दंड कारण में। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तू खाई के चवन नहीं, जवानी तो भजन पाठ में कट जाएगी, बुढ़ापे में कौन उठाएगा बैठाएगा, अकेले में मन नहीं लगता, थोड़ी मीठी मीठी बातें तो हो जाया करेगी। भगवान ने 3 रूप दे दिए नारद जी को। जब नारद जी स्वयं देखेंगे अपने को तो सुंदर बदन दिखाई देगा, नारायण जैसा स्वरूप दिखा, अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला। जब नारद जी को समाज के लोग देखेंगे तो नारद जी ऋषि के रूप में दिखाई देंगे। और नारद जी को जब विश्वमोहिनी देखेगी, कन्या देखेगी, तो नारद जी मरकट बदन भयंकर दे, भयंकर खोखों कर दे, बंदर के जैसे दिखाई दे। आप में से अनेक बंधु मेरी बात सुनकर सोच रहे होंगे एक आदमी के कई रूप कैसे हो सकते हैं? नारद जी के तो 3 ही रूप है। जब हम अपने अंदाज करें, अपना अंदाज करें, जब हमसे कोई कर्जा लेने आता है तो हमारा चेहरा कैसा होता है, जब हम किसी से कर्जा लेने जाते हैं तो हमारा चेहरा कैसा होता है, जब हमारा बेटा हमारे सामने आता है तो चेहरा कैसा होता है, जब हमारा नौकर हमारे सामने आता है चेहरा कैसा होता है, जब हमारी श्रीमती जी पत्नी जी हमारे सामने आकर खड़ी होती है चेहरा कैसा होता है, और जब मुन्ना की मौसी आकर खड़ी होती है तो चेहरा कैसा हो जाया करता है। एक ही व्यक्ति के चेहरे कितने प्रकार के हो जाया करते हैं। नारद 3 रूप और आ गए स्वयंवर में सबसे पहली कुर्सी पर। मेरी बात को बिल्कुल अनर्थ न लिया जाए, लेकिन और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी बात मानी नहीं जाएगी, मुझे गालियाँ ही दी जाएंगी, फिर भी मेरी जिम्मेदारी है इसलिए मैं बोल देता हूँ। साधु को कभी भी गलती से किसी शादी समारोह में नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे साधु भी सेमी गृहस्थी जैसे हो जाते हैं, नहीं जाना चाहिए। आप का बहुत बड़ा शिष्य हो सकता है, आश्रम की बड़ी सेवा करता होगा, बेटी और दामाद को आश्रम बुलाइए, आशीर्वाद दीजिए, ज्ञानोपदेश करा दीजिए उसे, कुछ वहाँ आश्रम की दिव्य मर्यादा का दर्शन कराइए। अगर शिष्य है कोई, शिष्य के बेटा और बहू को आश्रम बुलाइए, आशीर्वाद दीजिए, ज्ञानोपदेश करिए, को धर्म की शिक्षा दीजिए। अगर साधु शादी में चला गया तो बहुत श्रृंगारिक प्रसंग हंसी मजाक का होता है, धीरे 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 मानसिक पतन होना शुरू हो जाता है। इससे आगे मैं कुछ बोलूँगा नहीं। मेरा जन्म ठेठ गांव में हुआ है। पहले हम जब चिट्ठी लिखा करते थे पोस्ट कार्ड, तो पूरी चिट्ठी लिखने के बाद
सबसे नीचे एक लाइन और लिखा करते थे कि थोड़े लिखे को बहुत समझ है। इतना ही पर्याप्त। नारद जी की फजीयत होने वाली है। इधर शंकर जी के 2 गण कैलाश से ये देखने आए कि इस बाबा की कैसे फजीयत होती है, इसने हमारे गुरु जी की बात नहीं मानी थी। और जो दूसरे की फजीयत देखने में आनंद लेता है वो तो राक्षस ही बनता है, वो ऋषि नहीं बनेगा कभी। बैठ गए सब राजे महाराजे बैठे। बीच में दूसरी पंक्ति में भगवान नारायण जाकर बैठ गए राजकुमार के वेश में। और जैसे ही विश्वमोहिनी आई, दाईं और पहली कुर्सी पर खों खों करते बंदर के रूप में नारद जी बैठे थे। जैसे ही खों खों, विश्वमोहिनी अरे सखियो पिताजी से कोई ये अपशकुन को निकाले, यहाँ से बंदर कहाँ से आ गया। निकल गए चली। और जैसे गई तो नारद जी अति बेचैन, अति परेशान। फिर शंकर जी के सेवकों ने व्यंग कर, बाबा परेशान मत हो, आपको देख नहीं पाई, यहीं आएगी, आप ही की शादी होगी। जब कोई दुखी हो उसको कभी व्यंग की वाणी नहीं बोलनी चाहिए। और दूसरी पंक्ति में भगवान नारायण राजकुमार रूप में बैठे थे, वरमाला डाल दी और दुल्हन ले गई। लक्ष्य निवासा, जय जयकार हुआ। नारद जी तो इतने घबरा गए जैसे किसी ब्याजखोर के हाथ में से और रुपयों की सोने चांदी की थैली कहीं छूट जाए, ऐसी बुरी हालत हो गई। इधर शंकर जी के गणों ने फिर नारद जी पर व्यंग कर दिया, ब्याह कर भी आए हो, शीशा में जाके मुंह तो देखो। और बंधु और बहनों, कोई संकट में फंसा हो उस समय उसको व्यंग से मत सताइए, सांत्वना दीजिए, उस समय कड़वी भाषा मत बोलो। पहले तो सुनते नहीं थे, अब भोगो, ऐसा कभी मत बोलिए। ये स्थिति कभी भी किसी की हो सकती है। और इतने गुस्से में दौड़े चले आ रहे थे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि फरकत अधर को पमान माही, सपदी चले कमला पति पार। ए जी फरकत अधर को पमान माही, सपदी चले कमला पति पार। ए जी बीच ही पंथ मिले धन जारी, संग रमा सोई राजे कुमारी। बीच ही पंथ मिले धन जारी, संग रमा सोई राजे कुमारी। हाजी दई हूँ शाप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। दई हूँ शाप की मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास। गुस्से में आदमी के होठ फड़कने लगते, शरीर एकदम कंपित होने लगता है। दौड़े चले जा रहे, दौड़े दइयों शाप के मरियाहूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई। और बीच रास्ते में भगवान में बीच ही पंथ मिले धनुजारी। और बंधु और बहनों, भगवान बीच में ही मिला करता है। भगवान ने सोचा चल कर आ रहा है, थक कर कहीं बैठ न जाए, नहीं मिला तो बैठ जाएगा निराश होकर, इसलिए भगवान बीच में ही किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं। एकदम अरे नारद, ये तो दौड़े चले जाते पागलों की तरह, बैकुंठ की ओर भाग रहे थे शाप देने के लिए। अरे नारद जी, अरे ऋषवर, अरे। और जैसे ही देखा संग रमा सोई राजकुमारी, देखते ही गालियों की बौछार। विष्णु के बच्चे, आगे क्या गाली दी मैं भी नहीं सुन पाया था, क्या थी मालूम नहीं, आगे क्या दी होगी आप जानते हैं। धोखेबाज कहीं के, जीवन भर मैंने तुम्हारा यशगान किया, कभी मैंने तुमसे अपना कोई काम नहीं बताया, एक जरा सा काम आया अरे मना कर देते, सारे जगत में मेरा तुमने उपहास करा दिया, मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, गाली पर गाली दिए जा रहे। गाली लक्ष्मी कह रही है महाराज रोको नहीं, बाबा इतनी देर से गाली दे रहा है। बोले तुम मत बोलो, ये अपनी रस्म पूरी कर रहा है। रस्म? रस्म क्या पूरी कर रहा है? बोले शादी के समय महिलाएं गाली गाया करती हैं, तो हम तुमको लेकर जल्दी भागे आए, तो वो रस्म पूरी करने के लिए नारद जी यहाँ आए हैं। कोई और गाली देते देते यहाँ तक गाली देते जैसे स्त्री के विरह में आज मैं रो रहा हूँ, एक दिन मेरा शाप है कि स्त्री के विरह में तुमको भी ऐसे ही रोना पड़ेगा। और शाप साधु का तो श्राप भी आशीर्वाद ही हुआ करता है बंधुओं। संत के आशीर्वाद के प्रसाद को गाली के रूप में शीश पर रखा, माया को समेट लिया,
नहीं तो रमा न राजकुमारी, न वो लक्ष्मी जी हैं, न वो विश्व मोहिनी है। भक्त और भगवान दो खड़े हैं। एकदम जब विवेक जागा तो एकदम चीख पड़े, चरणों में गिर पड़े, प्रभु प्रभु क्षमा करिए, मुझे क्षमा करिए, मेरा शाप झूठा हो जाए। शाप झूठा? बोले नहीं नारद, तुमने शाप नहीं दिया, तुमने आशीर्वाद ही दिया है। शाप देते तो वे कहते थे तुम्हारी भी शादी न हो, कम से कम मैं शादी होगी, पत्नी के वियोग में रोऊंगा तो शादी की तो गारंटी होगी। बोले प्रभु नहीं, मुझे कैसे शांति मिले, मैंने आपको आराध्य को इतनी गालियां दी। भगवान ने कहा नारद, जिसका अपराध किया जाता है वही क्षमा कर सकता है, दूसरा कोई क्षमा नहीं कर सकता। न्यायालय भी क्षमा नहीं कर सकता। जज साहब बैठे न्यायालय में, जाइए, सजा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अपराध को क्षमा नहीं कर सकते। अपराध क्षमा वही करता है जिसका हम अपराध करते हैं, कोई दूसरा क्षमा नहीं कर सकता। तुमने शिव का अपराध किया है, जाओ भगवान शिव की ही स्तुति गाओ, वही तुमको क्षमा करेंगे। और वहाँ से फिर चले और उसी सप्त सरोवर गीता कुटीर की गुफा में आकर बैठ गए और भगवान शिव को पुकारने लगे। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो, मुझे पार लगाओ ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है। तन पे लगाई भस्म, सिर चांद सोहे है, सर्पों की माला है। धारे जटा में गंग, माथे पे त्रिपुंड, ये डमरू वाला है। धारे जटा में गंग, माथे पे त्रिपुंड, ये डमरू वाला है। विष को पीकर भी, विष को पीकर भी सबका काम बनाता है। विष को पीकर भी, विष को पीकर भी सबका काम बनाता है, भक्तों का मान बढ़ाता है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है। चरणों में अब तेरे अर्जी लगा दी है, अब मर्जी तेरी है। उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो मेरी है। उद्धार कर देना, मुझे माफ कर देना, खता जो मेरी है। शिव शंकर भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ, शरण में दास तेरी आया है। शंकर भोलेनाथ, शंकर भोलेनाथ, शरण में दास तेरी आया है, गुरुवर की सिफारिश लाया है। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो ना। बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ, मेरी नैया को उबारो, मुझे
भगवान की जय। अब इसका मर्म समझ लीजिए 2 मिनट। नारद जी में तीनों दुर्गुण प्रबल हुए, सन्निपात का रोग हो गया, पागलों की तरह भगवान को गालियां देने लगे, फिर भी बच गए। और हम सारे तीर्थों में मारे मारे घूमते, नाक रगड़ते हैं, फिर भी शांति नहीं मिलती। कारण क्या है? नारद जी से समझ लीजिए। ये कथा हमारी और आपकी है। नारद जी तो वो बने हैं, केवल पात्र बने हैं, कथा हमारी और आपकी है। नारद जी में काम प्रबल हुआ, शादी की इच्छा हुई, भगवान से जाकर रूप मांगते, हर्षण मांगो सुंदरता है। लोभ आया कि सबसे सुंदर मैं ही दिखाई दूं, मेरी शादी, भगवान के पास पहुंचे, शादी नहीं हुई। क्रोध आया तो गाली गलौज करने भी भगवान के पास गए। और भगवान का ये नियम है, अगर तू अपना शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा, अगर तू सब मुझे अर्पित कर देगा तो सब परिस्थितियों में मैं तेरी रक्षा सुरक्षा करूंगा। और कैसे करूंगा? बोले करऊं सदा तिनके रखवारी, करहूं सदा तिनके रखवारी। सोने मोनी तो ही कहाऊं सहरोसा, सुनी मुनि तो ही कहाहूँ भगवान कह रहे हैं। सहरोसा। भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। करहूँ सदा तिनके रखवारी, करहूँ सदा तिनके रखवारी। आज जिमि बालक राखई महतारी, जिमि बालक राखई महतारी। जो मनसा वाचा कर्मणा मेरे समर्पित हो जाते, अच्छा बुरा सब मुझे समर्पित कर देते हैं, मैं उनकी कैसे रक्षा करता हूँ? जैसे महतारी बच्चे की करती है। यहाँ माँ शब्द नहीं लिखा गोस्वामी जी ने, माताजी शब्द नहीं लिखा, मम्मी शब्द नहीं लिखा, महतारी। और हम जानते हैं महतारी शब्द काय से बना है? महतारी शब्द मेहतर से बना है। जो काम समाज में मेहतर कर सकता है तेरे लिए, वो काम मैं करूँगा। और हम सब जानते हैं मेहतर क्या करता है। टोकरी में हमारे मलमूत्र भरकर सिर पर रख के सफाई करके बाहर फेंकने जाता है मेहतारी। आप देखिए, कोई बच्चा पोटी कर ले और देवरानी जेठानी एक ही घर में रह रही है और किसी के बच्चे ने पोटी कर दी तो वो चिल्लाती रही, अरे तुम्हारे मुन्ना ने पोटी कर दी, तुम्हारे मुन्ना ने पोटी कर दी, दौड़ कर। तुम कुछ नहीं लगती हो उसकी, तुम कुछ नहीं लगती हो। तो जैसे भतीजे के भी पोटी को धोने में ताई को या चाची को शर्म लगती है, दिक्कत आती है, भगवान कहते मैं जीभ से चाटता हूँ, ऐसे भक्त को जीभ से चाट कर साफ करता हूँ। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। लेकिन भगवान के होना पड़ेगा। हम 2-2 कौड़ी के लोगों के लिए कहते रहे हमारे बड़े खास हैं, हमारे बड़े खास है, बड़ी मित्रता है हमारे, बड़े संबंध। कोई संबंध नहीं है, सब धोखा है। संबंध एक ही है केवल भगवान का, जो कभी तोड़ता नहीं है और निभा कर ले जाता है। दुनिया में बेटा बेटी भी नहीं निभा पाते, माता पिता को छोड़ देते हैं।